नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने फरमाया है सूद वालों के बारे में 279 आयत तक हम पढ़ चुके थे और सूद ही का हुक्म जारी था अल्लाह का। 278 आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, वज़रू, और छोड़ दो वहाँ बाकी यह जो बाकी रहा मिनर रिबा, सूद से, यानी सूद में से जो बाकी रहा है वो छोड़ दो, और जो तुम ले सकते हो यानी जो तुम्हारे उसमें असल ज़र है वो तुम्हारा है, और सूद का जो हुक्म है उसके ख़ात्मे का हुक्म आ गया, उसके हराम होने का हुक्म आ गया, नाजायज़ होने का हुक्म आ गया। और अल्लाह ताला ने फरमाया इन कुंतुम मोमिनीन, अगर हो तुम ईमान वाले, यानी जो भी रिबा तुम्हारा रह गया है किसी की तरफ, जबकि यानी सब मुसलमान यहूदी सब लोग रिबा का काम करते थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया जितने भी सुहाबा रिबा का काम कर रहे हैं वो रिबा लेना छोड़ दें, यानी सूद लेना छोड़ दें। और जो मतलब छोड़ देगा सूद, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आ चुका था कि अगर हो तुम ईमान वाले तो आज के बाद तुम सूद नहीं लोगे, यानी जितना भी बाकी रहा सूद वो छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू, पस अगर ना तुम करोगे ऐसा, फ़इन पस अगर लम नहीं तफ़अलू तुम करोगे, ता का मतलब है तुम, फ़ाल फ़ेल से है करना, वाव और अलिफ जो है वो जमा का सीगा, तफ़अलू तुम करोगे ऐसा, फ़ज़ानु तो तैयार हो जाओ, इज़न है ऐलान है बिहर्ब मिनल्लाहि, लड़ाई का या जंग का, अल्लाह की तरफ से, व रसूली, और उसके रसूल की तरफ। यानी अगर तुम नहीं छोड़ोगे इसको तो तैयार हो जाओ, यानी ऐलान जंग है तुम्हारे लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। व इन तुम, और अगर हो तुम तौबा कर लो तुम, फ़लाकुम, तो तुम्हारे ही लिए हैं, रऊस अम्वालिकुम, तुम्हारे असल ज़र, यानी असल ज़र जो है वो तुम्हारा ही है, उस पे तुम्हें कोई पकड़ नहीं है, असल ज़र तुम ले सकते हो, और सूद तुम पर हराम कर दिया गया है। ला तज़लिमून, ना तुम जुल्म करो, वला तुज़लिमून, और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा, यानी तुम किसी पर जुल्म ना करो और तुम पर कोई जुल्म नहीं करेगा, यानी अल्लाह तुम्हें हर किसी के जुल्म से, हर किसी के शर से बचा लेगा। व इनका ना ज़ूसरतन, और अगर हो तंग दस्त, यानी उसरा का मतलब है तंग दस्त, तंगी में, मुश्किल में, ज़ूसरतन अगर हो तंग दस्त, फ़नाज़ीरा तो मोहलत दो उसे, इला मई सरातन, कुशादगी तक, यानी कुशादगी तक उसे मोहलत दो, यानी जब तक कि उसके हालात कुशादा ना हो जाएं, उसके हालात सही ना हो जाएं, मोहलत दो उसे, इला मई सरातन, उसकी आसानी तक, यानी वाइन काना, और अगर हो जू उसरातन, जू का मतलब है वाला, उसरा तंगी, यानी तंगी वाला है या तंग दस्त है, फ़नाज़ीरा तो मोहलत दो, यानी इंतज़ार करो, इला मैसरा, उसकी कुशादगी तक, यानी जब तक कि उसके हालात आसान ना हो जाएं। वह अन तसद्दक़ू, और अगर तुम सदका कर दो, खैरुल लकुम, तो बेहतर है तुम्हारे लिए, यानी अगर एक मुश्किल हालात में है, जो शख्स 10,000 ले रहा है किसी से, तो जाहिर है कि वो किसी मुश्किल में है तो ले रहा है, अगर मुश्किल में ना होता तो वो कभी भी सूद का मामला ना करता, और अगर उसने ये ले लिया है, सूद ले लिया है, तो उसका सबसे बेस्ट वे है कि तुमने, अगर तो इतना ले लिया है जितना उसके असल ज़र से, तुम्हारे असल ज़र से ज़्यादा है, तो उसे सदका कर दो, छोड़ दो, कहो आज से ख़त्म, तो वहाँ मामलात ख़त्म। अगर तुम सदका कर दो, या तो तुम इंतज़ार करो उसकी कुशादगी तक, यानी जब तक कि उसके हालात कुशादा ना हो जाएं, हालात आसान ना हो जाएं, और अगर हालात आसान हो जाते हैं और तुम इंतज़ार, मतलब तुम्हारे हालात आसान हैं और तुम इंतज़ार की सूली पे नहीं लटकना चाहते, तो तुम उसे सदका कर दो, कह दो कि तुम्हारी तरफ से अदा हो गया, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा मैं तुमसे ले चुका हूँ। तो अल्लाह फरमाता है कि अगर हो तुम जानते, इन कुंतुम तालमून, अगर हो तुम जानते, वत्तकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, तुरजाऊना, तुम लौटाए जाओगे, फ़ीही, इसमें, यानी उस दिन में, इलल्लाही, तरफ अल्लाह के, यानी उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, सुम्मा तवफ़ा, फिर पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को, माँ कसबत, जो उसने कमाया, वहुम ला तुज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाए, वहुम ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। अब मुश्किल ये है कि हम उसी दिन से नहीं डरते, यानी हमें ये होता है कि हम जो दुनिया में जी रहे हैं, हर आने वाला लम्हा हमारे लिए बेहतरीन होना चाहिए और दूसरों के लिए बदतरीन होना चाहिए। जो मर गया उसी ने मरना था,
ہمیں کچھ نہیں ہونا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اگلا قدم جو ہے ہمارا وہ ہمیں موت کے کتنے نزدیک لے کے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ثم توفیٰ، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، مما کسبت، جو اس نے کمایا، یعنی اس کے اعمال کی جزا اور سزا دونوں اس کو دی جائیں گی جو کچھ کہ اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین، اب یہاں موضوع چینج ہو گیا ہے، یا ایھا الذین، اے لوگو جو امنو، ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم معاملہ کرو، بدینی، ادھار کا، الی اجل مسمی، الی تک، اجل وقت، مسمی مقرر، یعنی جب تم مقرر وقت تک ایک معاملہ کرو ادھار کا، فاکتبوہ، تو لکھ لیا کرو اسے، یعنی لکھ لیا کرو اسے، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے یعنی کتابت کرے، بینکم، درمیان تمہارے، کاتبن، کوئی لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ، یعنی یہ نہ کرو کہ تم خود لکھو، اور کیونکہ اس وقت لوگوں کو اتنا لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک کتابت کرنے والا جو ہے وہ اس کو بلاؤ اور وہ تمہارے درمیان لکھے، بالعدل، عدل کے ساتھ، ولا یابا، اور نہ انکار کرے، کاتب، لکھنے والا، ان یکتبا، یہ کہ وہ لکھے، یعنی کاتب کو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسے کہ سکھایا اسے اللہ نے، فلیکتب، پس چاہیے کہ وہ لکھ دیا کرے، ولیملل الذی، اور وہ املا کروائے وہ شخص جو علیہ الحق کو، جس پر حق ہے، یعنی جو شخص قرض لے رہا ہے وہ اس کی املا کروائے، یعنی کاتب اگر پیسے لے کر لکھنے والا ہے تو کاتب کے جو خرچہ ہے لکھنے کا وہ شخص دے گا جس نے قرض لینا ہے، یعنی دینے والا نہیں دے گا، قرض لینے والا دے گا۔ ولیتق اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ربہ، جو رب ہے اس کا، یعنی اللہ سے وہ ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، ولا یبخس، اور نہ کمی کرے، منہ، اس میں، شیئن، کچھ بھی، فإن کان الذی، پس اگر ہے وہ شخص، علیہ الحق، جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے، سفیہن، بے وقوف ہے، اور ضعیفن، یا کمزور ہے، او لا یستطیع، یا نہیں وہ قوت رکھتا، ان یمل، یہ کہ وہ بتائے ہوا، فلیملل، وہ یعنی املا کرواتا جائے، ولیہ، اس کا ولی، بالعدل، عدل کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا جو اردو ہے میں وہ پڑھ دیتی ہوں کیونکہ احکامات جو ہیں وہ ذرا زیادہ وہ تشریح کی حقدار ہیں، یعنی ان کی صحیح تشریح ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم معاملہ کرو ادھار کا ایک وقت مقرر تک، تو لکھ لیا کرو اس کو، اور چاہیے کہ لکھے درمیان تمہارے لکھنے والا عدل کے ساتھ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا یہ کہ لکھ کر دے اس کو جیسا کہ سکھایا اسے اللہ نے، پس چاہیے کہ وہ لکھ دے، اور املا کرواتا جائے وہ شخص جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے، اور ڈرے اللہ سے، رب اس کا ہے، ولا یبخس، اور نہ کمی کرے اس میں سے کچھ بھی، یعنی لکھنے والا نہ تو اس رقم کو کم لکھے اور نہ اس رقم کو زیادہ لکھے۔ اب یہ ہے کہ لینے والا جو ہے وہ اگر مطلب ایسا ہے کہ جو کہ وہ تھوڑا بدنیت ہے، اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ میں نے تمہیں پیسے دینے ہیں اور تم اس میں سے اگر میں 10,000 لے رہا ہوں تو تم 7 لکھ دو یا 5 لکھ دو، تو اب وہ جو دینے والا ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان دونوں نے مل کے پلاننگ کر لی، سازش کر لی، اور اس سے زیادہ لیا، اور مطلب جو ہے وہ لکھا وہ کم۔ کل کو جب وہ شخص واپس لینے آئے گا تو دیکھے گا کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ ڈنڈی مار دی گئی ہے، اس کا حق مار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے لکھنے والا، اور نہ کمی کرے اس میں کچھ بھی، پس اگر ہے وہ شخص جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو قرض لینا چاہتا ہے وہ بے وقوف ہے یا ضعیف ہے، یا نہیں وہ طاقت رکھتا یہ کہ این یمل، یہ کہ وہ املا کروائے، تو املا کروا دے، ولیہ، اس کا ولی، بالعدل، عدل کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ ایک وہ شخص بیٹھے۔ اب کوئی بچہ ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا، اب اس نے اپنے گھر چلانے کے لیے کوئی پیسے لینے ہیں، یا کوئی ضعیف آدمی ہے، بزرگ ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہی، اور اس کے لیے کوئی دوسرا ولی جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھے اور وہ کروا دے۔ واستشہدوا، اور گواہ کر لیا کرو، شاہدین، 2 گواہ، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، فإن لم یکونا، پس اگر نہ پاؤ تو تم 2 رجلین، مرد،
फराजुलन तो एक मर्द वम्रातानी और दो औरतें, मिम्मन तरज़ौना उसमें से जो राज़ी हो, मिनश्शुहदाई गवाहों में से, अन तज़िल्ला इहदाहुमा ताकि अगर भूल जाए उनमें से एक, फ़तुज़क्किरा तो याद करवा दे इहदाहुमा एक उनमें से अल-उख़रा दूसरी को, यानी उनमें से एक अगर भूल जाए तो दूसरी उसको याद करवा दे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें एक मर्द और दो औरतें होनी चाहिए या दो मर्द होने चाहिए, यानी गवाह जिनको तुम पसंद करो, यानी वो दोनों पार्टीज़ को पसंद होने चाहिए, यानी दोनों पार्टीज़ इस बात की गवाह हों कि ये अपने किरदार में लाजवाब हैं और ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सादिक हैं और ईमानतदार हैं और ये कभी मतलब गलत बयानी नहीं करेंगे। तो उन लोगों को गवाह बनाया जाए जो कि गलत बयानी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो अल्लाह फरमाता है कि अगर उन औरतों में से एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद करवा दे। वला याबा और ना इनकार करे अशुहदाउ गवाह इज़ा मादू जब उन्हें पुकारा जाए यानी बुलाया जाए। वला तस आमू और ना तुम काहली करो यानी सुस्ती करो, अन तक तो बूहू कि तुम लिखो उसको, सग़ीरन कोई छोटा मामला हो और कबीरन या कोई बड़ा मामला हो, इला अजलिही तरफ उसके मुद्दतें मुकर्रर के, यानी जो भी मुद्दत मुकर्रर की गई है उसके मुताबिक उसको लिखो और इस बात में कमी ना करो कि तुम उसको ना लिखो या उसको वो ना करो, यानी सुस्ती कर जाओ और तुम उसको लिखने ना लिखो। तो कल को जो नुकसान उठाना है उससे बेहतर है कि आज ही तुम इस मामले को सुधार लो। ये हमने पढ़ा। ज़ालिकुम, यानी ये अभी आयत नहीं ख़त्म हुई थी तो इसलिए मैं इसको आगे पढ़ रही हूँ। ज़ालिकुम अक़सतु, ये ज़्यादा इंसाफ के करीब है, इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक, यानी अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करता है कि तुम इंसाफ पे कायम रहो और गलत बयानी ना करो, गलत बात ना करो। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसाफ के ज़्यादा नज़दीक है अल्लाह के वक़्वमू लिशहादती और दुरुस्त रखने वाला है गवाही को, व अदना और नज़दीक है अल्लाह तरताबू ये कि तुम ना शक में पड़ो, इल्ला अन तकूना तिजारतन मगर ये कि हो सौदा हाजिरा हाथों हाथ, यानी अगर सौदा हाथों हाथ ले ले, जैसे 2 4 7 7 दुकानें हैं कपड़ों की, एक कपड़े वाले को मतलब एक कपड़े वाले के पास मैचिंग नहीं है या कोई दुपट्टे नहीं है या कोई ऐसा मटीरियल नहीं है जो साथ वाली दुकान पे है, अब वो दोनों आपस में लेते देते रहते हैं और वो एक मतलब बंदे को भेज के आपको वो दे देता है और उसको नहीं लिखता और फिर शाम तक वो उसका हिसाब कर देता है। तो आपस में अगर इस तरह कोई मामला लेते देते रहते हैं तो अगर वो नहीं भी लिखते तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि 2 4 घरों में जैसे मोहल्ले में लोग इकट्ठे रहते हैं तो आपस में एक दूसरे से ले भी लेते हैं, दे भी देते हैं, तो इसमें कोई ना लिखा जाए तो कोई ऐसा मामला नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि ये इसलिए ज़्यादा नज़दीक है इंसाफ के अल्लाह के नज़दीक कि दुरुस्त रखने वाला है गवाही को और शुबे में नहीं डालता और लड़ाई झगड़े का यानी फसाद होने का इम्कान कम से कम हो जाता है। तो अल्लाह फरमाता है तुदीरूना हा बैनकुम, तुम आपस में लेते देते रहते हो आपस में, फलैसा पस नहीं लैकुम तुम्हारे ऊपर जुनाहुन कोई गुनाह, अल्लाह तक्तुबूहा ये कि तुम ना लिखो उसको, व अशहिदू और गवाह कर लो, इज़ा तबा या तुम जब तुम मामला करो, वल्ला युज़ारा ना नुकसान करे, कातिबुन कोई लिखने वाला, वला शहीदुन और ना कोई गवाह, व इन तफ़लू और अगर तुम ऐसा करोगे फ़इन्नहु फ़सूकुन तो बेशक ये गुनाह है, बिकुम तुम्हारे लिए, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, वयुअल्लिमुकुमुल्लाहु और ये कि सिखाता है तुम्हें अल्लाह, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम और अल्लाह ताला जानने वाला है। तो अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है, यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि ना तुम गवाह को और ना ही तुम कातिब को, दोनों को परेशान मत करो। ये ना हो कि उनको कोई परेशानी देकर तुम अपने मुताबिक की बात उनसे करवाना चाहो। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तुम्हें सिखाता है अल्लाह और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। ये आयत नंबर 283 तक यानी 283 तक हमने पढ़ी। इंशाअल्लाह ताला हम आगे